बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान ट्राउज़र का डिज़ाइन। और ये ट्राउज़र के अलावा ये डिज़ाइन आप शर्ट के दामन के ऊपर भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान है और एप्लिक कट वर्क में है। तो सबसे पहले मैंने एक लिट लिया और ये मेरे पास कैनवस पेपर है। तो कैनवस पेपर की जो विड्थ है 2 इंच और लेंथ में ये 18 इंच 18 इंच इसकी लंबाई है। इसके बाद 1 इंच के मार्जिन से निशान लगा लेंगे इस तरह से, और इसी निशान के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन ड्रा कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, सारे बुकरम के ऊपर इसी तरह से एक सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। लाइन ड्रा करने के बाद अब जो लीड है वो मैं इस तरह से रखूँगी, जो लाइन ड्रा की इसी लाइन के सेंटर में रखूँगी और साइड से ज़रा सा थोड़ा सा बुकरम छोड़ देना सिलाई का मार्जिन रखते हुए। ठीक है, इतना बुकरम छोड़ना है कि जिसमें सिलाई लग जाए आसानी के साथ। तो इसके बाद फिर हम इस तरह से जो इस लिड को रखेंगे और सर्कल ड्रा करना शुरू करेंगे। 1 इंच के मार्जिन का जो कैनवस पेपर है इसकी इसी सेंटर में इस तरह से कंप्लीट इन सर्कल को ड्रा कर लेंगे। तो ये मैंने सर्कल ड्रा कर लिए। ठीक है, इन्हें ड्रा करने के बाद इसी तरह से इनकी जो आउटलाइन है इसी आउटलाइन के ऊपर इन्हें इसी तरह से आसानी के साथ कटिंग कर लेंगे। तो दोनों साइड से मैंने थोड़ा थोड़ा सा जो बुकरम था वो छोड़ दिया था सिलाई का मार्जिन रखते हुए। इसके बाद मैं इस तरह से आउटलाइन के साथ साथ इसे कटिंग कर लूँगी। जब तक मैं इसे कटिंग कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। और आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं और अपनी राय भी देते हैं। तो इस तरह से मैंने इस बुकरम को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और थोड़ा सा मेरे पास ये ज़ीरो बुकरम बचा हुआ था, तो इस तरह से मैंने इसके कॉर्नर के ऊपर पेस्ट कर लिया है ताकि जो डिज़ाइन है वो ज़रा बेहतर हो जाए। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है ज़ीरो बुकरम तो आप उसी तरह से भी सेम सिंपल तरीके से भी इस कट वर्क को बना सकते हैं। तो साइड से एक फैब्रिक जो मैंने फोल्ड कर देना है यू ग्लू स्टिक लगाने के बाद। अब ये ट्राउज़र का फैब्रिक है, तो अब इसकी बैक साइड पे इस तरह से इसे टर्न कर लेंगे। ठीक है, सीधी साइड पे नहीं रखना कट वर्क को, बैक साइड पे रखना इस तरह से। तो जो पांचे वाली साइड है इस साइड पे हम इसे रखेंगे और फिर इसे पिन अप करने के बाद जो इसकी आउटलाइन है कट वर्क की, ठीक है, इसी आउटलाइन के साथ साथ बिल्कुल इसे हम कंप्लीट स्टिच कर लेंगे। इस तरह से अब इसे मैंने स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद अब ये जो इनके सेंटर में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे मैं कटिंग करूँगी। थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ती जाऊँगी, बाकी सारे फैब्रिक को इसी तरह से कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं सिलाई छोड़ते हुए। जी ठीक है, जो आउटलाइन की स्टिचिंग है उसे छोड़ते हुए इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। सीधी साइड पे टर्न करना है, पानी से हम स्प्रे करेंगे और स्प्रे करने के बाद हम इसे सीधी साइड पर टर्न करेंगे। इनकी जो नोक है किसी नोक वाली चीज़ के साथ इनकी नोकों को सीधा कर लेंगे। तो ये मैंने पानी से स्प्रे करते हुए इसे अच्छे से प्रेस कर लिया है इस कट वर्क को। अब सबसे पहले हम एक पैटर्न रेडी करेंगे। जो मैंने दूसरा कट वर्क बताना उसके लिए हम सबसे पहले एक मैंने काट लिया, तो कार्ड के ऊपर इस तरह से हम एक पैटर्न ड्रा कर लेंगे। ठीक है, एक लीफ एक पेटल हम ड्रा करेंगे इस पैटर्न का। तो इस तरह से मैंने इसे ड्रा कर लिया, डबल फोल्ड कर लेंगे और इसे आउटलाइन के साथ साथ इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। बराबर फोल्ड करने से ये फ़ायदा होगा, जो हमारा पैटर्न है वो इक्वल शेप में कटिंग होगा। तो इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर ली है। तो ये जो डिज़ाइन है आप हर फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं। अगर आप नए तो मेरे चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको हर तरह के डिज़ाइन मिल जाएंगे। तो अब ये मैंने बुकरम लिया है। ठीक है, इस बुकरम की जो वेट है वो मैंने 4 इंच ली है। वेट में ये 4 इंच है बुकरम। ठीक है, और जो लेंथ है वो 18 इंच है 18 इंच है। अब इस तरह से मैंने पैटर्न को सेंटर में रखा है और साइडों से मैंने कैनवस पेपर छोड़ दिया था। इस तरह से सेंटर में रखे हुए मैंने एक पेटल को ड्रा किया, साइड पे ड्रा किया और इस तरह से इस साइड पर भी मैं इस पेटल को जो इनकी नोकें हैं सेंटर वाली वो बिल्कुल बराबर रखते हुए इस साइड पर भी इस पेटल को मैं ड्रा कर लूँगी। तो सेम एज इट इज़ इसी तरह से अब जो दूसरी साइड पर भी इसी तरह से मैं इस पेटल को ड्रा करूँगी, लेकिन इनका सेंटर भी रखना है।
अब इस साइड पे भी सेम एज़ इट इज़ सबसे पहले मैं ऊपर वाली साइड पे इस पैटर्न को रखते हुए ड्रा कर लूँगी इस पेटल को, और फिर इस तरह से नीचे वाली साइड पे पहले इस साइड पे ड्रा करूँगी, फिर इसी तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं इसे ड्रा करूँगी और इनका कॉर्नर है वो बराबर रखेंगे। दोनों साइड पे ड्रा करने के बाद जो इनका सेंटर रखना है वो ऑलमोस्ट 2.25 रखना है, 2 इंच भी रख सकते हैं, मैंने 2.25 इंच रखा है। तो इस तरह से मैंने इन्हें ड्रा कर लिया और इनके सेंटर में थोड़ी सी मैंने स्पेस रखी थी। ठीक है, अब इनका जो मैंने स्पेस रखी थी, ठीक है, बिल्कुल इसके सेंटर में इस तरह से हम इस पैटर्न को रखेंगे दोबारा से और इसे इसी तरह से ड्रा कर लेंगे। आजकल मौसम ख़राब है, इसी वजह से मेरा गला ख़राब हुआ है, थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह से फिर इस साइड पे भी ड्रा कर लेंगे और इस साइड पर भी हम इसी तरह से इनके जो सेंटर में स्पेस रखी है, इनके सेंटर में इसी तरह से इन पैटर्न को हम 1 बाय 1 ड्रा कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इन्हें कंप्लीट ड्रा कर लिया। ड्रा करने के बाद अब जो मैंने ऊपर पेटल्स ड्रा की थी, ठीक है, इस तरह से एक छोटी सी लाइन ड्रा कर लेंगे और ये जो हमने थोड़ी सी स्पेस रखी है, सिलाई का मार्जिन रखा है, ठीक है, और इस तरह से फिर इनके सेंटर में इनके नीचे वाली साइड पर, पेटल के नीचे वाली साइड पर इस तरह से आउटलाइन को ड्रा कर लेंगे। ठीक है, इसके नीचे भी इस तरह से ड्रा करेंगे और जो सेंटर की पेटल है, ठीक है, इसके नीचे हम इस तरह से ड्रा करेंगे, इसकी हम नोक बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इस तरह से ड्रा कर लेंगे सारे इन सबको, ताकि जो सेंटर वाली पेटल है उसके नोक बनाने में हमें आसानी रहे। सबसे पहले हम इस तरह से ड्रा करेंगे इनकी जो पेटल है नीचे वाली दो, इनको कंप्लीट ड्रा करने के बाद अब इनके सेंटर में इस तरह से मैं बिल्कुल सेंटर में एक मैं डॉट्स लगा लूँगी ताकि इसका जो सेंटर है वो अच्छे से बन जाए, और इस तरह से मैं एक वी बना लूँगी इसके नीचे। ठीक है, इस तरह से अब इनके नीचे भी इसी तरह से मैं एक वी बना लूँगी। अब जो हमने कंप्लीट ड्रा करना है शर्ट का दामन, वो भी सेम एज इट इसी तरह से हम उसे भी ड्रा कर लेंगे। तो इन्हें ड्रा करने के बाद अब इसे हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब जो ये पेटल है इसके सेंटर में पहले हम कर्स लगा लेंगे इस तरह से। ठीक है, 4 कट्स लगाएंगे, पहले बिल्कुल स्ट्रेट और फिर सेंटर में इस तरह से 2 कट लगा लेंगे। इसका ये फ़ायदा होगा, ठीक है, आसानी के साथ जो इसके सेंटर में जो कैनवस पेपर है वो आसानी से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ हम इन्हें रिमूव करेंगे और इसी प्रोसीजर से जो बाकी पेटल है, ठीक है, इनके सेंटर में भी जो कैनवस पेपर है सेम एज इट इज़ इसी तरह से हम कर्स लगा लेंगे 4, और इनके सेंटर में जो कैनवस पेपर है उसे भी इसी तरह से सेम एज इट इज़ हम रिमूव करेंगे। ठीक है, 4 कर्स लगाने इस तरह से ये होगा, आसानी के साथ ये कटिंग हो जाएगा। जो जिन्हें नई नई सिलाई सीख रहे हैं वो भी इसी तरह से आसानी के साथ उसे कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर लिया, बाकियों को भी इसी तरह से मैं कटिंग करूँगी। इनके सेंटर में से जितना भी बुकरम उन सबको सेम एज इट इसी तरह से मैंने ये कटिंग कर ली है। देखिए, इस तरह भी बहुत ही खूबसूरत ये कट वर्क रेडी हुआ है। अभी हमने इसे तैयार नहीं किया, तो इस तरह से भी इसमें बहुत ही खूबसूरती आई है। तो इस तरह से फिर जो इसकी आउटलाइन है, इस आउटलाइन को भी इसी तरह से आउटलाइन के बिल्कुल नीचे वाली साइड से कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद ये इस तरह से ये रेडी हो चुका है। अब मैंने फैब्रिक लेना है। ठीक है, फैब्रिक लूँगी और उन फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करूँगी। ये मैंने दामन का कटिंग किया और नीचे वाले जो मैंने 2 कटिंग किए वो मैंने ट्राउज़र की कटिंग की। ऊपर वाला जो है वो थोड़ा सा लंबा है, वो मैंने शर्ट के दामन के लिए कटिंग की है। अब ये मैंने फैब्रिक लिया, फैब्रिक जो है वो मैंने साइडों से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। ठीक है, बुकरम की जो विड्थ 4 इंच है, इसकी 5 इंच है फैब्रिक की। तो इस तरह से मैंने इसे पेस्ट करी है सेंटर में, फैब्रिक के बिल्कुल सेंटर में मैंने इसे प्रेस की मदद से पेस्ट कर लिया है। अब इसके सेंटर में इस तरह से दोबारा से हम वही कट्स लगा लेंगे जैसे हमने पहले लगाए थे इनके सेंटर में। ठीक है, सारे फैब्रिक के सेंटर में पेटल के जो सेंटर, इसी तरह से हम इनके सेंटर में कट्स लगा लेंगे कंप्लीट। कट्स लगाने के बाद अब कोई भी आपके पास ग्लू है, मेरे पास ग्लू स्टिक है, UHV, कोई भी आपके पास फैब्रिक ग्लू है, वो इस तरह से फैब्रिक के ऊपर लगाएं, उसे आसानी के साथ पेस्ट करते जाएं। ठीक है, इस तरह से अब जो
सेंटर वाला जो पेटल है उसके सेंटर में भी इस तरह से मैं ग्लू स्टिक लगा लूँगी। इसे भी सेम एज इट इसी तरह से मैं पेस्ट करूँगी इस फैब्रिक को आसानी के साथ। और फिर पेस्ट करने के बाद अच्छे से हम इन्हें प्रेस भी कर लेंगे ताकि जो फैब्रिक अच्छे से चिपक जाए बुकरम के ऊपर। और ये जो किनारे वाला फैब्रिक है बाहर वाली साइड पे, इसे भी ग्लू स्टिक लगाते हुए इसे भी अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। इसे हमने सिलाई नहीं करना है, सिर्फ पेस्ट करना है। तो इस तरह से पेस्ट करने के बाद अब ये मेरे पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, तो आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन के साथ ये डिज़ाइन बना सकते हैं। सेम कलर का भी आप फैब्रिक ले सकते हैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक को, इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन के साथ भी आप ऑर्गेन्जा फैब्रिक ले सकते हैं। तो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है वो मैं थोड़ा सा ज़्यादा था, ठीक है, पैच था, तो मैंने उसे कटिंग नहीं किया, मैंने सेम एज इट इज़ उसे रखा है। और इसे आउटलाइन के साथ से इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे जो एप्लिक कट वर्क है। स्टिच करने के बाद इस तरह से फिर जो इसकी सिलाई का मार्जिन है उसे छोड़ते हुए थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हम कटिंग कर लेंगे। अगेन हम इस तरह से छोटे कर्स लगाएंगे। इसका ये फ़ायदा होता है जब हम सीधी साइड पे टर्न करते हैं ना तो इसमें सिलवट वगैरह नहीं आती है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगता है। तो इस तरह से मैं इसे सीधी साइड पे टर्न कर लूँगी। ठीक है, ये मैं आपको कट वर्क की तरह बनाना बता रही हूँ, बिल्कुल नए तरीके के साथ। तो इस तरह से मैंने स्टिच करने के बाद इसे प्रेस कर लिया, पानी का स्प्रे किया और इसे प्रेस किया और मैंने पिन अप लगा लिया। पता है क्यों? क्योंकि ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, जब हम इसे स्टिच करते हैं तो फैब्रिक आगे पीछे हो जाता है तो नीटनेस नहीं आती, इसलिए मैंने इसे पिन अप लगा लिए ताकि ये एक जगह पे टिका रहे। अब पहले वाला जो कट वर्क हमने रेडी कर लिया था, उस कट वर्क को इस तरह से एप्लिक कट वर्क के जो किनारा उसके हम नीचे इस तरह से रखेंगे उनकी नोकों को। पहले कट वर्क वाली नोकों को इस तरह से इसके सेंटर में रखना है। ठीक है, इस तरह से सेंटर में रखना है और कोई भी फैब्रिक ग्लू ले लें और इनकी नोकों पे लगा लें और फिर इसे पेस्ट कर लें। ठीक है, पेस्ट करने के बाद इस तरह से फिर हम इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्टिच करने में आसानी रहेंगे। स्टिच करने के बाद जो जाइड फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसे हम कटिंग भी कर सकते हैं और फोल्ड करके इस तरह से स्टिच भी कर सकते हैं आप। और इस तरह से जो पहले वाला कट वर्क है उसके नीचे भी इस तरह से रख सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आप उसके बगैर इस तरह से होगा ऑर्गेन्जा फैब्रिक आप इसके नीचे नहीं रखें तो उसकी लुक इस तरह से होगी। ठीक है, ऑर्गेन्जा फैब्रिक के साथ इस तरह से लुक होगी। तो अब ये मेरे पास लेस है, हम इस तरह से लेस को इनके सेंटर में रखेंगे और इसी तरह से बिल्कुल आउटलाइन के सेंटर के साथ मैंने इसे स्टिच कर लिया है। और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैं आपको ऑर्गेन्जा फैब्रिक के साथ दिखा रही, तो आपको मैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक रिमूव करके भी दिखाती हूँ दोनों तरह से। ठीक है, ये मैंने रिमूव कर लिया। तो आप जैसे आपको इजी लगे, अच्छा लगे, आप उस तरह से ये डिज़ाइन बना सकते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।